गाइस, मैं हूं मनोज पंवार और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनूज हाउ टू .3em2 पर। गाइस, आज एक्सेल में हम लोग देखिए क्या सीखने वाले हैं। एक्सेल में हम लोग परफॉर्म करेंगे 4 फंक्शन। बेसिकली देखा जाए तो 2 ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी आगे जो है उनका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो गाइस, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सम इफ फंक्शन, उसका एक्सटेंडेड वर्जन, देन एक्सटेंडेड वर्जन सम इफ्स, काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन काउंट इफ्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप देखिए हमारे पास में एक टेबल है जिसमें आपके पास में सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, कैटेगरी, स्कॉलरशिप अमाउंट और सिटी, इसका डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो गाइस, अब आपको इसमें करना क्या है, आपको जो अवेलेबल डेटा है, स्पेशली बात करें कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और स्कॉलरशिप अमाउंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो गाइस हमारे को क्या करना है, हमारे को परफॉर्म करना है सम इफ फंक्शन। ओके, क्या कुछ करना होगा गाइस, हम चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पर कैटेगरी जो है उन सब कैटेगरी की रेंज के अंदर, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी है, उसको स्कॉलरशिप अमाउंट टोटल ओवरऑल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस सब का हम टोटल करना चाह रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए हम काम में लेंगे सम इफ फंक्शन। तो चलो दोस्तों देखते हैं कैसे हम लोग सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। उससे पहले गाइस आपको थोड़ा एक बेसिक थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जहां इफ काम में आ रहा है, सम एग्जैक्टली सम तो आप काम में लेते ही हैं, लेकिन हम सम इफ काम में ले रहे हैं। इफ लग गया तो वो एक लॉजिकल फंक्शन है, और अगर लॉजिकल फंक्शन है तो वहां पर एक लॉजिकल टेस्ट होगा, ऑब्वियसली एक कंडीशन या एक क्राइटेरिया यूज होगा डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? गाइस, मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए, आप इस सिनेरियो को देखिए। इस सिनेरियो के अंदर हम सम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हमारा सम किस पर बेस्ड है? कैटेगरी पर बेस्ड है। कैटेगरी पर बेस्ड है। कैटेगरी क्या? जनरल कैटेगरी। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो टेबल है पर्टिकुलर, इसके अंदर ऐसे सारे कैंडिडेट्स जिनकी कैटेगरी जनरल है, उनका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो यहाँ पर हमारे को इस जगह मिले, यहाँ पर प्लेस हो जाए, यहाँ पर कैलकुलेट हो और इस पर्टिकुलर सेल C40 के अंदर रिफ्लेक्ट हो। सो गाइज, हम परफॉर्म करते हैं सम इफ फंक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन से। सम इफ हम टाइप करते हैं या लिस्ट में से डबल क्लिक करके सम इफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइज प्लीज थोड़ा फोकस कीजिए, इसका सिंटैक्स देखिए। ओके, सिंटैक्स देखिए और आगे बढ़िए। सिंटैक्स क्या बोलता है? रिक्वायर्ड है जब आप सम इफ लिखेंगे, जैसे आप सम इफ टाइप करेंगे तो रिक्वायर्ड है यहाँ पर आर्गुमेंट्स। कितने आर्गुमेंट्स गाइस? 3 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज क्राइटेरिया एंड थर्ड वन इज सम ऑफ रेंज। ओके गाइस, तो क्योंकि हम यहाँ पर टोटल करना चाह रहे हैं तो हम सम का ही यूज करेंगे, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। एक क्राइटेरिया यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। ये SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो कैटेगरी अभी सिंगल है, सिंगल कैटेगरी पर हम सम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ओके गाइज, तो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आपको सम करना है, पहले आपको यहाँ रेंज स्पेसिफाई करना है। ओके गाइज, तो हम क्या करते हैं, जहां से कैटेगरी, जहां से आप जिसके बेसिस पे आप स्कॉलरशिप अमाउंट का जो टोटल है वो कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज, इस समय मैंने F2 से लेकर के F32 तक एक मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया है, जो कि हमारे क्राइटेरिया का रेंज है। क्राइटेरिया क्या है? ऑब्वियसली कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर स्पेशली क्या? जनरल। ओके, तो अब हम प्रोवाइड करते हैं या पास करते हैं आर्गुमेंट नंबर सेकंड। ओके, तो हम यहाँ कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं जनरल, GEN, जनरल कैटेगरी। ओके गाइस, तो क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जनरल सर्च होने वाला है। ओके, जैसे ही गाइस जनरल सर्च हो तो इस जनरल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां स्कॉलरशिप अमाउंट है, तो जहां जहां जनरल कैटेगरी को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस सब का टोटल होकर नीचे यहां पर इस जगह प्लेस हो जाए। तो गाइज, हमें करना है सम। तो जिस भी पर्टिकुलर कॉलम का या फील्ड का हमारे को सम करना है, उसके लिए हम रेंज डिफाइन करते हैं। तो रेंज है इस समय G2 से G32।
G2 से G32। तो गाइज इसको समझिए, सम इफ हम परफॉर्म कर रहे हैं, पहला आर्गुमेंट है हमारा रेंज। रेंज किसके लिए? क्राइटेरिया के लिए, वो हमने डिफाइन कर दिया है, क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया है, कॉमा देन सम रेंज जिसका सम होने वाला है। तो यहां पर ये जो सम रेंज है ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके गाइज, देन इसके बाद में आपको एंटर की हिट करना है। तो ओवरऑल जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जनरल कैटेगरी को वो है 9000। सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। ओके, रिपीट करते हैं गाइज। परफॉर्म करना चाह रहे हैं सम इफ फंक्शन इक्वल्स टू सम इफ, हमने लिस्ट में से सम इफ फंक्शन को सेलेक्ट किया, पैरेंथेसिस ओपन, स्पेसिफाई करना है रेंज। रेंज किसके लिए? क्राइटेरिया के लिए। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है? कैटेगरी जनरल। ओके, तो हम पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी का F2 से F32 तक। ओके गाइज, तो ये आपके पास में इस तरह से रेंज आ गया है। अब आपको ये डिफाइन करना है क्राइटेरिया। तो गाइज मैंने पिछली बार कोटेशन मार्क के अंदर डिफाइन किया था क्राइटेरिया, लेकिन इस बार मैं क्राइटेरिया के लिए रेफरेंस यूज करूंगा। तो मैंने जहां जनरल रखा हुआ है उस सेल का एड्रेस है B40। ओके, तो क्राइटेरिया के लिए मैंने एक रेफरेंस यूज किया है, कॉमा। अब जिस भी रेंज का आपको सम करना है, तो गाइज हमारे को स्कॉलरशिप अमाउंट का टोटल करना है, और टोटल किसका करना है? वो स्कॉलरशिप अमाउंट जो कि जनरल कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके गाइज, तो यहां पर देखिए ये इस तरह से आपका पूरा एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज जो हैं वो चाहे रेंज का हो या आपका क्राइटेरिया का हो या फिर आपका सम रेंज का हो, वो आपने पास कर दिया है। ओके, तो ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया सर्च होगा, और जो क्राइटेरिया सर्च होगा उसके बेसिस पे फर्दर जो स्कॉलरशिप अमाउंट है उसका टोटल हमारे को मिलेगा। एंटर की और ये आ गया 9000। सो गाइज आपने देखा अभी हमने एक फंक्शन परफॉर्म किया सम इफ, जो कि सिंगल क्राइटेरिया पर बेस था। कैटेगरी जनरल थी, दैट्स व्हाई वो सिंगल क्राइटेरिया पर बेस था। ओके, अब गाइज हम अगर हमारे को मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर कुछ इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़े, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम चाहते हैं कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी कैटेगरी SC है और वो अजमेर सिटी को बिलोंग करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसका पूरा होल जो अमाउंट है वो यहाँ पर इस जगह प्लेस हो जाए। ओके गाइज, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं और यूज करते हैं सम इफ, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया आ रहा है इसलिए हम यूज करेंगे सम इफ्स फंक्शन, सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया। गाइज यहाँ थोड़ा सा उल्टा होने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर सम रेंज बाद में स्पेसिफाई किया था, डिफाइन किया था, लेकिन सम इफ के अंदर, सम इफ्स के अंदर आपको सम रेंज पहले डिफाइन करना है। सो गाइज हम सेलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट, इसके लिए रेंज डिफाइन करते हैं G2 से G32। ओके गाइज, पहला आर्गुमेंट पास कर दिया है, नेक्स्ट कॉमा से नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया रेंज स्पेसिफाई करना है, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया 1 हमारा कैटेगरी है, तो इसके लिए हम कैटेगरी के लिए रेंज डिफाइन करेंगे जो कि हमारा है F2 से F32। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। ओके गाइज, कॉमा क्राइटेरिया स्पेसिफाई करें, पहला जो क्राइटेरिया है SC कैंडिडेट्स के लिए। ओके गाइज, तो हमने डिफाइन कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है? हमारा सिटी है। तो इस क्राइटेरिया के लिए हम रेंज डिफाइन करेंगे, सिटी कहाँ है हमारा? H2 से लेकर के H32 तक। ये हमारे सिटी जो क्राइटेरिया है उसके लिए रेंज है, ये हमने डिफाइन कर दिया, कॉमा। अब हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो C45 के अंदर रखा हुआ है, यानी कि अजमेर सिटी को हम सर्च करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। पैरेंथेसिस हमने क्लोज किया और एंटर की को हिट कर दिया। तो देखिए गाइज, अभी यहाँ पर अजमेर सिटी के अंदर SC का एक सिंगल कैंडिडेट है और इसको 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अजमेर के अंदर आप चेक करना चाहते हैं कि SC के कितने कैंडिडेट हैं, तो गाइज मैंने यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है, मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ सबसे पहले सिटी के ऊपर। ओके, अजमेर मैंने सेलेक्ट किया और अब मुझे कैटेगरी चाहिए SC की, तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह से SC का जो ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने, जो चेक बॉक्स आ रहा है, उसकी स्टेट चेक कर देता हूँ। चेक करते देखिए SC का एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है और इसको मिले 3000। ओके गाइज, तो अब मैं इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फिल्टर हटा देता हूँ, यहाँ भी सिटी में आकर के
और सारे सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो ये अब हमारा डेटा अगेन नॉर्मलाइज हो गया है। सो गाइज, जब आपको देना था, आपको करना था सम, और वो जो आपका सम था वो एक कंडीशन पे क्राइटेरिया पर बेस्ड था, और वो क्राइटेरिया सिंगल था, सिंगल क्राइटेरिया, तो आपने यूज करा सम इफ फंक्शन। ओके, जब आपका क्राइटेरिया, जब आपको सम करना था और ये सम आपका मल्टीपल क्राइटेरिया पर बेस्ड था, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन आ गई तो आपने यूज किया सम इफ्स। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए आपने यूज करा सम इफ्स। ओके गाइज, सो गाइज, अब नेक्स्ट हमारे को परफॉर्म करना है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन, और जो काउंट है ये आपने यूज किया होगा, आपने देखा होगा सेल के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, जिन जिन सेल्स के अंदर काउंट, उनको काउंट करके बताता है। तो गाइज, अभी हमारा क्या है, अभी हमारा इस समय जो काउंट फंक्शन हम यूज में लेने वाले हैं वो क्राइटेरिया पर बेस्ड है, एक कंडीशन पर बेस्ड है, इसलिए हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन। सो गाइज, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है इस पूरी रेंज के अंदर कि यहां पर ओबीसी के टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, हमारे को काउंट करना है, स्ट्रेंथ हमारे को काउंट करनी है। तो हम क्या करते हैं गाइज, शुरू करते हैं काउंट इफ फंक्शन इक्वल्स टू COUNT काउंट इफ। ओके, सिंगल क्राइटेरिया पर बेस्ड है। रेंज क्या है हमारा, F2 से लेकर के F32, जहां हमने कैटेगरी का डेटा रखा हुआ है। ओके, ये रेंज कैटेगरी के डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉमा आपको स्पेसिफाई करना है क्राइटेरिया, तो कोटेशन मार्क लगा के या तो आप लिख दें OBC, देन एंटर, टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप यहां पर इस क्राइटेरिया में रेफरेंस यूज करें B50, जहां की हमने OBC कैटेगरी को रखा हुआ है। एंटर की को हिट करें, 5 रिफ्लेक्शन है 5, तो टोटल इस टेबल के अंदर, इस डेटा लिस्ट के अंदर हमारे पास जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर ओबीसी कैटेगरी के 5 कैंडिडेट्स, टोटल 5 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। काउंट हुआ गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे को यही काम मल्टीपल क्राइटेरिया पर, मल्टीपल कंडीशन पर करना पड़े तो हम यूज करेंगे काउंट इफ्स। गाइस, मैंने आपको ऊपर स्पेसिफाई कर दिया था कि कंडीशन क्राइटेरिया जब सिंगल हो तो ओनली इफ यूज होगा, पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन के साथ में, स्पेशली सम की और काउंट की बात कर रहा हूं इस समय गाइस में। और अगर क्राइटेरिया कंडीशन मल्टीपल है तो आप यूज करेंगे काउंट और सम इफ के लिए सम इफ्स और काउंट इफ्स। सो गाइस, अप्लाई करते हैं, यहां पर हम इसको काउंट इफ को अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ। सो काउंट इफ्स यूज करेंगे क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया है। काउंट इफ्स सबसे पहले स्पेसिफाई कीजिए क्राइटेरिया नंबर 1 के लिए रेंज, ये इसका सिंटैक्स है। अगेन बोल रहा हूं, सिंटैक्स पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके गाइस, सो क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया कैटेगरी। ओके गाइस, कॉमा क्राइटेरिया जो कि है B50 और B55 के अंदर। ओके, कॉमा नेक्स्ट क्या है, सिटी। तो सिटी का जो रेंज है वो मुझे बताना पड़ेगा। सिटी का रेंज है H2 से H32। ओके गाइस, देन अगेन इस रेंज के लिए भी इसमें क्या क्राइटेरिया सर्च करना है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्राइटेरिया का रेफरेंस दे रहा हूं इस समय, वो है C55, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। सो गाइस, जनरल कैटेगरी के अजमेर सिटी के अंदर टोटल 4 कैंडिडेट हैं। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो फिल्टर अप्लाई करें अजमेर सिटी पर, देन कैटेगरी जनरल। ओके गाइस, तो ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 है केस के जनरल कैटेगरी के। तो ये रिफ्लेक्शन हमारे को यहां पर मिल गया। तो गाइस, जब आपको इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सम करना है और आपका जो सम है सिंगल क्राइटेरिया पर बेस्ड है तो आप सम इफ यूज करेंगे। अगर आपको सम करना है और आपका जो सम है, जो आप टोटल करना चाह रहे हैं किसी रेंज का, वो आपका मल्टीपल क्राइटेरिया पर बेस्ड है तो उस समय आप यूज करेंगे सम इफ्स। ठीक इसी तरह से अगर आप काउंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं और वो किसी क्राइटेरिया पर बेस्ड है, सिंगल क्राइटेरिया पर, तो आप यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन। और अगर
आपका क्राइटेरिया मल्टीपल है, मल्टीपल क्राइटेरिया पर जाते हुए आप काउंट करना चाह रहे हैं तो आप यूज करेंगे काउंट इफ्स। ओके गाइज, तो मैं समझता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइज, अब हम परफॉर्म करते हैं सम इफ फंक्शन डिटेल में। अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर हमारे को चाहिए स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट एक जनरेट करना है। हमारे को देखना है कैटेगरी वाइज हमारे को जितना भी स्कॉलरशिप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका जो टोटल है, उसका जो सम है, हमारे को इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर चाहिए। तो गाइज शुरुआत करते हैं। इक्वल्स टू, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा सिंगल है, सिंगल क्राइटेरिया है, तो हमने लिखा सम इफ ओके रेंज स्पेसिफाई कीजिए क्राइटेरिया के लिए रेंज। तो कैटेगरी क्या है आपका F2 से F32। ओके गाइज, कॉमा क्राइटेरिया क्या है आपका जनरल कैटेगरी, फर्स्ट जो है जनरल कैटेगरी जो कि है O10 में। ओके गाइज, अब करना है सम रेंज। सम किसका करना है? स्कॉलरशिप अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर्टिकुलर पूरे कॉलम का हमने रेफरेंस ले लिया है G22 G32। तो देखिए गाइज आपके सामने ये इस तरह से आ गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा क्राइटेरिया का रेंज था गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आप इसको पुल डाउन करेंगे नीचे, ऑब्वियसली ये सारी कैटेगरी के लिए आप स्विच करना चाहेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना चाहेंगे आप। तो ऐसी स्थिति के अंदर गाइज हम क्या करते हैं, जो हमारा रेंज है, जितना भी रेंज हम यूज कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था क्लास में, रेंज को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से F4 की दबा के रेंज को फिक्स कर दें, फ्रीज कर दें, स्टेबल कर दें। यह जो राइट टर्म है, ज्यादा प्रॉमिसिंग टर्म है, आप रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दें। जब तक डॉलर नहीं लगा है, रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है। और जैसे आपने कॉलम के आइडेंटिफायर के पहले और रो के आइडेंटिफायर के पहले आपने डॉलर यूज किया, डॉलर का सिंबल यूज किया है, तो वो जो पर्टिकुलर रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। ओके गाइज, तो एक क्राइटेरिया के लिए ये रेफरेंस है। अब देखिए इसी तरह से ये जो सम के लिए जो सम होने वाला है रेंज, जो सम रेंज है, ये उसके लिए रेफरेंस है। तो ये अभी इस समय रिलेटिव रेफरेंस है। हम इसको F4 की प्रेस करते हैं और इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। अब आप 9000 आ गया गाइज एग्जैक्टली, और इसको हमने कर दिया पुल डाउन। तो ये आपके सामने आ गया। क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया बेस्ड है तो कैलकुलेशन हमने निकाला है कि कितना स्कॉलरशिप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जनरल के लिए 9000, ओबीसी के लिए 10500, एसबीसी के लिए 4800, एससी के लिए 24000 और एसटी के लिए 18900। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सम इफ फंक्शन। इस समय मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं हम लोग। कहां पर? यहां पर। क्या करने के लिए? सम करने के लिए। सो गाइज मेथड वही है जो हमने सम इफ में यूज किया है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि सम इफ में जो सम रेंज है वो पहले स्पेसिफाई हो जाता है, इक्वल्स टू सम इफ, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। ओके, सम रेंज स्पेसिफाई करें, किसका टोटल करना है आपको? स्कॉलरशिप अमाउंट का। ये आपने टोटल कर लिया। ओके गाइज, यहां पर सम रेंज पहले स्पेसिफाई कर दिया है, कॉमा क्राइटेरिया क्या आपका? कैटेगरी। तो इसका रेंज सेलेक्ट कीजिए F2 से F32। ये आपने F2 से F32 आपने सेलेक्ट कर लिया। ओके गाइज, अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो दोनों रेफरेंस, ये जो रेंज है, इसको आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। इमीडिएट इंस्टेंट आप इसको कन्वर्ट कर दें एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर, जहां भी आप रेंज यूज करें। ओके गाइज, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या है आपका? उसका रेफरेंस दीजिए। तो ये रेफरेंस क्या है? रिलेटिव रेफरेंस है, क्योंकि नीचे पुल डाउन करेंगे तो रिलेट करेगा ये। कॉमा क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है? सिटी है। इसका रेंज स्पेसिफाई कीजिए। रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हम करते हैं H2 से H32। ये हमने सेलेक्ट कर लिया गाइज। अब इस रेफरेंस को भी हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में, एग्जैक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, क्राइटेरिया स्पेसिफाई कीजिए। सेकंड वाला क्या है? अजमेर है। ओके गाइज, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। EWS कैटेगरी का अजमेर के अंदर सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट है, उसको 1800 का स्कॉलरशिप मिला है। इसको पुल डाउन कर लीजिए।
सर चेक करके बताइए। ओके गाइज, सबसे पहले सिटी सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं सिटी अजमेर पर। ओके, कैटेगरी EWS। ओके, देखिए गाइज सिंगल कैंडिडेट है, 1800 रुपये इसको स्कॉलरशिप मिला है। अगेन सेलेक्ट ऑल, सिटी सेलेक्ट ऑल, नॉर्मलाइज। अब गाइज हम परफॉर्म करना चाहते हैं काउंट इफ फंक्शन। यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया जो टेबल आप देख पा रहे हैं, क्या है टेबल? कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी है जनरल, OBC, SBC, SC, ST। और हमारे को यहाँ पर इस जगह इनके बिल्कुल ठीक सामने, इनके अपोजिट हमें चाहिए स्ट्रेंथ। ओके, तो हम यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है तो हम यूज करेंगे काउंट इफ, इक्वल्स टू COUNT, काउंट इफ। सिंगल है, काउंट इफ। रेंज स्पेसिफाई कीजिए, क्या ये कैटेगरी है? ओके, तो हमने कैटेगरी के लिए रेंज सेलेक्ट किया F2 से F32। ओके गाइज, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? जनरल है। ओके, O25 रेफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, अगेन क्योंकि हम इसको नीचे पुल डाउन करेंगे, तो जो हमारा रेफरेंस है क्राइटेरिया रेंज के लिए, उस रेफरेंस को हम कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट रेफरेंस के लिए, इसको फ्रीज करेंगे, ये हम बना देंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। टोटल 6 कैंडिडेट, इसको हम पुल डाउन कर देंगे। तो ये आपके पास में वो सारे कैंडिडेट जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, उनके स्टैटिक्स आपके सामने आ गए। ओके गाइज, अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने सिंगल क्राइटेरिया पर काम किया यहाँ पर, इसलिए हमने यूज किया है काउंट इफ। हमारा जो ये मैनिपुलेशन था, या बोल दीजिए काउंट जो हमारे को परफॉर्म करना था, वो सिंगल क्राइटेरिया पर बेस्ड था। अब जब हमारे को काउंट परफॉर्म करना है और वो मल्टीपल क्राइटेरिया पर बेस्ड हो, तो हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन, इक्वल्स टू COUNT, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स यूज करेंगे S। ओके, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया है। पैरेंथेसिस ओपन, क्राइटेरिया स्पेसिफाई कीजिए। पहला है क्राइटेरिया कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए अगेन F2 से F32। ओके, इस पर्टिकुलर रेंज को आप बना दीजिए एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस रेंज के रेफरेंस को आपने कन्वर्ट कर दिया एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर। क्राइटेरिया स्पेसिफाई कीजिए जनरल कैटेगरी, कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया आपका क्लास का है, तो क्लास सेलेक्ट कीजिए, क्लास के लिए रेंज सेलेक्ट कीजिए। क्लास के लिए जो रेंज है वो है D2 से D32, ये आपने सेलेक्ट किया। सर क्या ये हम फॉर्मूला बार में भी एडिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली गाइस, पहले बता चुका हूं क्लास में मैं, आप बार बार इधर उधर आप स्क्रॉल नहीं करना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं करना चाह रहे हैं, परफॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सीधा यहाँ मेंशन कर दीजिए। ओके, मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया है, F4 की हिट कर दिया है, तो ये जो रेफरेंस है सेकंड क्राइटेरिया के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए P33। ओके गाइस, देखते हैं इसको, ये काउंट इफ फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। पहला जो रेंज है वो हमने फ्रीज कर दिया है, किसके लिए? कैटेगरी के लिए। दूसरा रेंज किसके लिए? क्लास के लिए, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया है। और जो रेफरेंस है, वैल्यू जो है, जैसे कैटेगरी का जो वैल्यू है वो O33 के अंदर है, जैसे जनरल O33 पे जनरल है, तो ये जो रेफरेंस है ये आपका रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव रेफरेंस है, ये रिलेट करता रहेगा। इसी तरह से क्लास के लिए भी आपका जो रेफरेंस है वो रिलेटिव रेफरेंस है। एंटर की को प्रेस करें, 0 आया। सर क्लास 10th में चेक करवाइए सर पहले एक बार 0 है या नहीं। ओके गाइज, तो पहला फिल्टर लगाते हैं क्लास 10th के ऊपर, ये आपका क्लास 10th। ओके, अब इसके अंदर क्या चाहिए आपको? जनरल चाहिए, जनरल। देखिए जनरल कैटेगरी नहीं आ रहा है, अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्लास 10th के अंदर जनरल कैटेगरी नहीं है, इसलिए जो ये हमारे को यहाँ रिफ्लेक्शन मिला है, ये जो रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं 0, ये इसलिए मिला है। इसको भी पुल डाउन कर दीजिए। सो गाइज, ये आपका स्टैट्स है जो कि 2 क्राइटेरिया पर बेस्ड है, काउंट किया है इसने। क्लास 11 के अंदर